हेलो विद्यार्थियों, विषय अकाउंट, चैप्टर 4 रोजनामचा या जर्नल। और मैं आपकी टीचर हूँ योगी स्नेहलता। हम आगे व्यवहारों के बारे में चर्चा किया। व्यवहारों से हमने चर्चा किया कि व्यवहारों को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। दैट मीन्स उधार व्यवहार कौन से हैं, जमा और आर्थिक और गैर आर्थिक व्यवहार, जहाँ पे हम नगद के व्यवहार और साख के व्यवहार में हमने अंतर पहचाना, सीखा कैसे होता है। हमने आगे सीख चुके हैं व्यवहार की दोहरी असर, जो हमारे 3 नियम के अनुसार हमने पढ़ा। वापस से हम आगे के 2 चैप्टर्स में हमने पढ़ा, या लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है कि व्यवहार को वर्गीकरण कैसे करते हैं, यानी कि नगद का और साख का व्यवहार, आर्थिक या गैर आर्थिक व्यवहार, व्यवहार की दोहरी असर। और दोहरी असर के बाद हमने पढ़ा वो 3 नियम, व्यक्तिगत खाता का नियम, उपज खर्च का नियम और माल संपत्ति का नियम। व्यक्तिगत, माल संपत्ति और उपज का नियम हमने आगे के चैप्टर्स में ये पढ़ चुके। अब उन नियमों के अनुसार व्यवहार पर से रोजनामचा कैसे बनाया जाता है। क्योंकि पहला कोई भी जब ट्रांजैक्शन होता है तो उसका फर्स्ट स्टेप होता है कि कच्ची डायरी पे लिखना। कच्ची डायरी पे लिखने के बाद हम उस व्यवहार को 2 में वर्गीकरण करते हैं। फिर कौन सा नियम लागू होगा वो नियम हम निश्चित करते हैं। नियम लिखने के बाद उसका जर्नल या रोजनामचा लिखा जाता है। अब उस रोजनामचा को कैसे लिखा जाएगा विद्यार्थी मित्रों, हम इस चैप्टर के अंदर उसके आगे पढ़ेंगे। इसलिए आप लोग पीछे के चैप्टर की जो बातें हैं वो खास ध्यान रखते हुए ही हम आगे बढ़ेंगे और उसको साथ लेके आगे पढ़ना शुरू करते हैं। तो अब हम प्रस्तावना। व्यापार धंधा के उद्योगों में प्रतिदिन अनेक आर्थिक व्यवहार होते हैं। कई व्यापार आर्थिक हिसाबों के सरलता से याद रखे जा सकते हैं। कच्ची टिप्पणी यानी कि रफ नोटबुक में से लिखा जाता है, जिसके कोई भी आर्थिक व्यवहार भूले नहीं जाने चाहिए। तो कच्ची टिप्पणी पर या कच्ची नामा लिखा जाता है, जिसे हम एक रफ डायरी के तौर पे जानते हैं। जबकि व्यापारी कच्ची टिप्पणी जो लिखता है उसको सीधा वाउचर के नाम से नहीं लिखते, बदले सीधे लिखते। दोहरी असर के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यवहार के कम से कम 2 खाते जुड़े होते हैं। इन खातों का प्रत्येक प्रकार निश्चित करने का, कौन सा खाता लाभ या बदला लेगा या कौन सा खाता लाभ या बदला देता है, यह निश्चित किया जाता है। इसके आधार पर खातों के नियम का उपयोग कौन सा होगा, कौन सा खाता जमा होगा, कौन सा उधार होगा, वो निश्चित करना। यानी कि आप शॉर्ट में कहें तो उधार जमा के जो नियम हैं वो नियम निश्चित किए जाते हैं। नामा की प्रथम वही में लेख करने की प्रक्रिया अर्थात रोजनामचा। उधार जमा के नियमों के आधार पर हिसाबी व्यवहार की नामा की प्रथम वही यानी कि बुक में लेखा करने की प्रक्रिया अर्थात रोजनामचा। इस प्रकार हिसाबी व्यवहार प्रथम लेखा जिस वही में होता है उसे रोजनामचा जर्नल कहा जाता है। रोजनामचा का अर्थ। अब रोजनामचा दोहरा लेखा प्रणाली की नींव पर वही है। यह ऐसी मूलभूत वही है जिससे के आधार पर नामा पद्धति की बाकी वहियों का लेखा या चौपड़ा लिखा जाता है। फ्रेंच शब्द में जर का अर्थ दिन होता है। उस दिन में जर्नल शब्द बना जिसका अर्थ धंधा के दैनिक व्यवहारों का लेखा। अंग्रेजी शब्द जर्नल मूल लैटिन भाषा का, जिसका अर्थ लेखा या डायरी होता है। यानी कि ये फ्रेंच शब्द से आया है और ये पूरे दिन में होने वाले व्यवहारों को लिखने की डायरी
है जिसे हम जर्नल कहते हैं। रोजनामचा की वही मूलभूत या नींव की बही है, ठीक है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज मानी जाती हैं। यह नामा की एक ऐसी वही है जिससे धंधा के सभी व्यवहार तारीख के क्रम में लिखते हैं। इसके बाद कौन से खाते कितने समय उधार रकम करनी है या जमा करनी है यह निश्चित करना होता है। व्यवहार संक्षिप्त विवरण सहित सर्वप्रथम लिखा जाता है। कच्ची या टांचणी या टिप्पणी भी कहते हैं, उस पर से वाउचर के आधार पर व्यवहार का रोजनामचा वही में लिखा जाता है। वाउचर में प्रथम तारीख में फाइल किया जाता है। रोजनामचा लिखने के बाद उसकी वही अलग अलग खतौनी की जाती है। यानी कि आपको संक्षिप्त में कहती हूँ, पहला हम व्यवहार लिखते हैं कच्ची डायरी में, फिर निश्चित करते हैं कि उधार है या नगद है, फिर दोहरी असर के लिए हम नियम निश्चित करते हैं, व्यक्तिगत खाता, माल संपत्ति का खाता या उपज खर्च खाता। उसके बाद हम रोजनामचा लिखते हैं। रोजनामचा लिखने के बाद हम सहायक वहियाँ पे जाते हैं। सहायक वहियों के बाद हम रोकड़ वही बनाते हैं। रोकड़ वही बनाने के बाद हम मुख्य रोजनामचा बनाते हैं। मुख्य रोजनामचा के बाद हम खाता और खतौनी करते हैं। खाता खतौनी के बाद कच्ची तलपट बनाते हैं और कच्ची तलपट के बाद फाइनली हम वार्षिक हिसाब लिखते हैं। ये पूरा प्रारंभ से अंत तक का आपकी एक जो कहते हैं ना सीढ़ी है, पहली सीढ़ी हम ये हिसाबों को लिखने की पढ़ रहे हैं, यानी कि रोजनामचा। रोजनामचा अगर गलती हुआ तो आपका आर्थिक चिट्ठा भी गलत होगा। इसलिए हमेशा कच्ची डायरी में जो व्यवहार लिखे गए हैं उनको सही तरीके से समझना, वर्गीकरण करना और उसके बाद उसका सही तरीके से रोजनामचा लिखा जाता है। ओके, अब रोजनामचा के लक्षण क्या है? पहला है मूलभूत वही है, जैसे आगे हमने ऊपर पढ़ चुके हैं। मूलभूत वही है तो वही व्यवहारों के सर्वप्रथम लेखा रोजनामचा में लिखा जाता है, इसलिए उसे मूल रोजनामचा या पाया की वही कहते हैं। दूसरा है कि दोहरी असर है, उधार जमा के नियम के अनुसार व्यवहार की दोहरी असर लिखी जाती है। तीसरा, रकम के दो खाने होते हैं, उधार का रकम और जमा का रकम। ठीक है, जब हम आगे खाते बनाएंगे तब मैं विद्यार्थी मित्रों आप लोगों को बताऊंगी कि उधार और जमा का किस तरीके से लिखा जाता है। तारीख के क्रम होते हैं रोजनामचा में। हिसाबी व्यवहार प्रतिदिन क्रमशर लिखे जाते हैं, यानी कि वहाँ पे तारीख सभी व्यवहारों में लिखी होती है। विवरण यानी कि जो भी व्यवहार है उसका संक्षिप्त में उस जगह लिख देना, जिससे कभी भी वो व्यवहार आगे भविष्य में देखा जाए तो आसानी से पहचाना जा सके कि किस तारीख का है और उस समय ये व्यवहार के रकम क्या थे और किस कारण से ये रोजनामचा लिखा गया, तो वो संक्षिप्त उसमें लिखा जाता है। अब रोजनामचा का महत्व, पहला कि सभी व्यवहार हिसाबी व्यवहार, रोजनामचा में सभी हिसाबी व्यवहार तारीख, समय और क्रम में लिखे जाने से कोई भी व्यवहार लिखने से छिपता नहीं है या छूटता नहीं है। विगतवार माहिती होती है तो रोजनामचा प्रत्येक व्यवहार की विगतवार उपस्थित रूप से लिखता है, जिसे ज़रूरत पड़ने पर उसके उपयोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भविष्य में जब भी जानकारी चाहिए आराम से पता कर सकते हैं। भविष्य के लिए उपयोगी है क्योंकि जब हम रोजनामचा लिखते हैं, रोजनामचा के अंत में हम उसको संक्षिप्त में पूरे व्यवहार की जानकारी लिख देते हैं, यानी कि भविष्य में कभी भी जानकारी चाहिए उस व्यवहार की तो आसानी से पता कर सकते हैं और ले सकते हैं। खतौनी करने में सरलता होती है क्योंकि हम रोजनामचा के अंदर ही उधार और जमा के नियम के अनुसार हम उसको वर्गीकरण कर देते हैं, यानी कि हम रोजनामचा लिखते हैं तो उधार कौन सा खाता होगा और कौन सा खाता जमा होगा, तो इससे हमें खतौनी करते वक्त सरलता होती, क्योंकि दो खाते कौन से उधार, कौन सा खाता उधार होगा और कौन सा खाता जमा होगा वो आसानी से यहाँ पे पता चल जाता है। व्यवस्थित लेखा खाता वही में व्यवहार लिखने से पहले रोजनामचा के नियम अनुसार व्यवहार लिखा जाता है, इसलिए खाता वही के अंदर व्यवहार लिखना आसान रहता है। भूल रहित हिसाब होते हैं।
रोजनामचा में नामा पद्धति के सिद्धांत के अनुसार व्यवहारों की दोहरी असर दी जाने से हिसाबी भूल की संभावना कम रह जाती है। अब यहाँ पे रोजनामचा का नमूना है। यहाँ पे श्री और जिस भी व्यक्ति या जिस भी कंपनी या संस्था या जिसका भी ये रोजनामचा लिखा जा रहा है उसका रोजनामचा किस तारीख तक का है वो लिखा जाएगा। अब यहाँ पे पहला कॉलम आता है तारीख का, दूसरा खाना आता है विवरण का, तीसरा आता है खाता प्रश्न नंबर, ख प्र न है तो खाता प्रश्न नंबर, फिर चौथा है उधार और पांचवा है जमा। विद्यार्थी मित्रों, जिस तरीके से ये रोजनामचा का नमूना है आपको उसी तरीके से लिखना है। जैसे तारीख लिखा है 2015, तो यहाँ पे जो तारीख है वो तारीख आपको लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे जो किया है, देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे खाता उधार है, ठीक है। यहाँ पे जो डिस्टेंस है आपको दिख रहा होगा, ये डिस्टेंस इतना ही लिखते वक्त होना चाहिए। यहाँ पे उधार लिखा जाएगा। उधार पूरा शब्द हम बोलते उधार है पर लिखते क्या है, उ। उसके बाद जमा नहीं, हम बोलते जमा है लेकिन लिखते का है। और उसके नीचे विवरण, यहाँ पे हम रकम लिखते हैं। ओके विद्यार्थियों, यहाँ पे हम रकम लिखा जाता है। उधार यानी कि जो भी हम नाम है उसका उधार, खाता जमा। और यहाँ पे जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के लिए कहूँ कि महेश खाते उधार और नगद खाते जमा। और विवरण में यहाँ पे जो भी व्यवहार है वो खाता प्रश्न दिया गया तो, नहीं तो जमा में रकम और उधार में रकम दोनों में समान आएगी। विद्यार्थी मित्रों, खास ध्यान रखिएगा, जिस लिखने की पद्धति है उसी पद्धति से ही रोजनामचा लिखा जाता है, क्योंकि रोजनामचा या अकाउंट लिखना एक कला होती है जहाँ पे आसानी से पहचाना जा सके कि कौन सा खाता उधार किया है, कौन सा खाता जमा। इसलिए जिस तरीके से कहा गया है आप उसी तरीके से लिखेंगे। विद्यार्थी मित्रों, एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 1, निम्नलिखित व्यवहार प्रिया के रोजनामचे में लिखिए 2014 मार्च। पहला है 5,000 का माल नगद खरीदा। नगद खरीदा यानी कि पहले भी विद्यार्थी मित्रों मैंने कहा है कि खरीद खाता हमेशा उधार होगा और बिक्री खाता हमेशा जमा होगा। खरीद खाता है तो ये माल संपत्ति का नियम आएगा, आय तो उधार और चाहे तो जमा। तो खरीद खाता है तो खरीद खाते उधार और नगद खाते जमा। हम इसका रोजनामचा देखते हैं। खरीद खाते उधार 5,000 और नगद खाते जमा 5,000। विवरण में 5,000 का माल नगद खरीदा। अब दूसरा है तारीख 4, 8,000 का माल नंदन के पास से साख पर खरीदा। नंदन शब्द भी दिया है, व्यक्ति का नाम, और स्पष्ट कहा गया है साख, तो ये उधार व्यवहार है। तो खरीदा है तो खरीद खाते उधार और नंदन खाते जमा। तो 8,000 का माल यहाँ पे लिखा हुआ है, रोजनामचा है तारीख 4, नंदन खाते खरीद खाते उधार और नंदन खाते जमा। विवरण में 8,000 का माल नंदन के पास से खरीदा। तारीख 7, रुपये 4,000 का माल जिज्ञा को बेचा है तो बिक्री खाता जमा होगा और जिज्ञा का खाता उधार होगा। जिज्ञा खाते उधार और बिक्री खाते जमा 4,000। तारीख 12, 200 कमीशन मिला है यानी कि उपज खर्च खाता का आएगा। खर्च नियम क्या है, खर्च या नुकसान खाते उधार और उपज और लाभ खाते जमा। और कमीशन हमें मिला है यानी कि ये हमारे लिए इनकम है, तो इनकम हुआ तो कमीशन खाता जमा और नगद खाता यानी कि कैश का खाता उधार होगा, यानी रोकड़ खाते उधार और प्राप्त कमीशन खाते जमा। अब लास्ट तारीख 15, 150 मजदूरी खर्च चुकाया। अब खर्च चुकाया तो नियम उपज खर्च का ही है, तो खर्च या नुकसान खाते उधार। तो यहाँ पे तो खर्च है तो खर्च खाता उधार होगा, यानी कि मजदूरी खाता उधार और नगद खाता जमा। मजदूरी खाते उधार और रोकड़ खाते जमा। आप नगद शब्द लिखें या रोकड़ शब्द लिखें, दोनों ही एक ही है। और विवरण में 150 मजदूरी का चुकाया है।
विद्यार्थी मित्रों, खास ध्यान रखना है जिस हिसाब से रोजनामचा लिखा है, जैसे प्रारंभ में प्रिया का रोजनामचा हेडिंग है, फिर तारीख, विवरण, खाता प्रश्न नंबर, उधार, जमा। उसके बाद ब्लॉक के अंदर किस तरीके से लिखा है, खरीद खाते उधार, तो खरीद खाते उधार का ऊ अलग लिखा है, रोकड़ खाता जमा यानी कि खरीद से देखो कितना डिस्टेंस करके लिखा है, वो लिखने का खास तरीका आपको ध्यान में रखना है। और हमेशा ध्यान रखना है कि रोजनामचा एक लिखने का प्रॉपर तरीका है, आपको इसके अलावा दूसरे तरीके से आप नहीं लिख सकते। ये एक मैथमेटिकली आपका एक तरीका है, आपको ये इसी तरीके से लिखना है, जैसा किताब में लिखा है आपको वैसे ही लिखना है। ओके, थैंक यू।